अपना एसआईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अपने पोर्टफोलियो में कितना म्यूचुअल फंड रखना सही होगा। तो सबसे पहले मैं अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो में अभी आप देखेंगे तो टोटल 6 म्यूचुअल फंड्स है। उसमें से एक जो म्यूचुअल फंड्स है वो हमारा इमरजेंसी फंड के लिए है, जो कि है लिक्विड म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इसको मैं इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ करूँगा। इसमें मैं और भी फंड यहाँ पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सिस का लिक्विड डायरेक्ट फंड ग्रोथ है, जिस पे अभी यहाँ पे 5000 है। और बाकी के जो फंड्स है मेरे पास वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, कोटक स्मॉल कैप फंड है, डीएसपी स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है और इडलवाइज स्मॉल कैप फंड है। तो टोटल मेरे पास जो है 5 स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, और एक जो म्यूचुअल फंड है वो लिक्विड म्यूचुअल फंड है। तो आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए। और जो मेरा म्यूचुअल फंड्स है वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। और अभी पोर्टफोलियो यहाँ पे 12,000 के आसपास है। और इस पे रिटर्न्स आप देखेंगे तो 6.31% का मुझे रिटर्न्स इस पे मिल रहा है। तकरीबन 724 रुपये का मुझे यहाँ पे रिटर्न अभी तक मिला हुआ है। इस पोर्टफोलियो का गोल यहाँ पे 1 करोड़ है। ठीक, तो लगभग ये 25 से 30 साल में ये अचीव हो जाएगा और इसको मैं काफ़ी लंबे समय तक इस पोर्टफोलियो को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे आपके लिए कि आप कितना म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो पे लेंगे। तो देखिए, मैं जो मानता हूँ कि आपके पास कम से कम 4 से 6 म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। 4 से लेके 10 फंड के बीच में अगर आप रखेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आप करने को एक फ़ंड में भी कर सकते हैं, 2 फंड भी आप ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 20 भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि कम से कम मिनिमम आपके पास 4 होने चाहिए। और उसका एक रीज़न ये है कि वो अगर आपके पास 4 फंड है तो वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहेगा। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशंस में यहाँ पे ये नहीं है कि आप लार्ज कैप फंड ले रहे हैं तो आप 4 लार्ज कैप फंड ले लें, ये थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन गड़बड़ हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप फंड ले रहे हैं तो आपने एक अगर स्मॉल कैप लिया है, एक मिड कैप लिया है, एक फ्लैक्सी कैप लिया हुआ है और एक वैल्यू फंड लिया हुआ है, तो इस तरह से डाइवर्सिफाइड तरीके से लगाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा जो है काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। तो मैं 15 से 20 साल पहले तो स्मॉल कैप में ही करूँगा, क्योंकि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न की पोटेंशियल है। ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप तो हो सकता है मैं 1-2 और मिड कैप भी ऐड करूँगा धीरे धीरे। तो अभी मेरे पास 5 स्मॉल कैप है, जिसमें से मैं एक स्मॉल कैप में रेगुलर इन्वेस्टमेंट में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि है बंधन स्मॉल कैप। तो काफ़ी अच्छा है। इसके पीछे का एक रीज़न है जो मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप कितने म्यूचुअल फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो मिनिमम देखिए 4 आपको रखना चाहिए। 4 रखने का जो पीछे कारण है वो है डाइवर्सिफिकेशन। और आप अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ता है बीच में पैसों की, तो आप किसी एक फ़ंड को बेच के उससे पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे आप किसी भी फ़ंड को में अगर इन्वेस्ट करेंगे और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आप उसको कुछ यूनिट बेच के आप पैसे रिडीम तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो है डाइवर्सिफिकेशन का, कि अगर कोई भी एक फ़ंड के साथ कुछ होता है तो आपके पास दूसरा भी फ़ंड होता है। मैंने यहाँ पे 5 स्मॉल कैप लिया हुआ है। तो 5 स्मॉल कैप मैंने इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि मुझे अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से प्लान नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 10 साल बाद मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से मेरा कोई प्लानिंग नहीं है। तो अभी मेरे लंबे समय तक पोर्टफोलियो में मैक्सिमम मैं 30 से 35 साल तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा गोल है। और जब 1 करोड़ का पोर्टफोलियो यहाँ पे हिट हो जाएगा तब फिर हम यहाँ पे सोचेंगे कि कैसे इसको मैनेज करना है, या फिर जैसे जैसे पोर्टफोलियो बड़ा होगा तो हम यहाँ पे मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और अलग अलग में स्विच करेंगे, तब कि मैं यहाँ पे सोचूंगा। लेकिन अभी जो मेरे फंड्स हैं वो 5 स्मॉल कैप है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इससे तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो देखिए, स्मॉल कैप में ओवरलैप बहुत कम होने के चांसेस है। आप खुद चेक कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे कि ओवरलैप सबसे ज़्यादा होगा लार्ज कैप में, मिड कैप में। स्मॉल कैप में जो ओवरलैप होगा वो बहुत कम होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि लार्ज कैप में
100 फिक्स कंपनी है, ठीक है, 100 फिक्स कंपनी है। तो जितने भी फंड म्यूचुअल फंड्स कंपनी होगा इसी 100 स्टॉक्स को पिक करेगा, ठीक है, क्योंकि 100 यहाँ पे फिक्स है। मिड कैप में 150 कंपनी है, तो 150 कंपनी फिक्स है यहाँ पे। तो मिड एंड लार्ज कैप अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक मिड कैप या फिर एक लार्ज कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और स्मॉल कैप का कुछ ऐसा है कि स्मॉल कैप में जो फंड होते हैं वो टोटल होते हैं 250 फंड, 250 से लेके और भी जितने भी फंड्स होते हैं 5000 तक, 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में। तो इसमें जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। ये फंड मैनेजर है वो कोई भी स्टॉक को पिक कर सकता है, जिससे जो ओवरलैप होता है वो बहुत ही कम होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि ओवरलैप में अपने खुद यहाँ पे जो भी मेरे पोर्टफोलियो है, जो भी फंड है, वो भी मैं अपना ओवरलैप चेक करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए वजह से जो मेरे फंड है वो इस तरह से स्मॉल कैप मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप में बिल्कुल भी बहुत परसेंटेज में ओवरलैप नहीं होता। तो अगर आप स्मॉल कैप ले रहे हैं तो आप इस तरह से 3-4 स्मॉल कैप भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप मिड कैप ले रहे हैं तो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक वैल्यू फंड, इस तरह से आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में कम से कम आप 4 म्यूचुअल फंड्स रखें तो मैं उसको ज़्यादा डाइवर्सिफाइड समझता हूँ। और 10 से आप कम रखें, ठीक है। 10 से कम रखने से ये होगा कि आप अपने फंड्स को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप फंड को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, टाइम भी नहीं दे पाएंगे और उसको ठीक से आप जो है ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा फंड होने पर ये दिक्कत होता है। तो 10 से आपको कम रखना है और 4 से थोड़ा सा 4 और 10 के बीच में ही आपको अपने जो फंड को मैनेज करके रखना है।